चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की जमकर तारीफ, सदमे में इंडिया अलायंस। चंद्रबाबू नायडू बोले, मोदी सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर है। नरेंद्र मोदी जी इज स्टैंडिंग वेरी टॉल कंपेयर टू ऑल ग्लोबल लीडर्स। He is no more Indian leader. He is the global leader. मोदी ने आंध्र प्रदेश में किया धमाकेदार रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। मोदी के साथ रैली में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी रहे मौजूद। जहां एक ओर इंडिया अलायंस के तमाम दल कांग्रेस का धीरे धीरे साथ छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पल पल इंडिया अलायंस को झटका दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके। अभी हाल ही में देखने को मिला कि एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं है बल्कि वो एक ग्लोबल लीडर हैं। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेता हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि सही समय पर देश को एक सही प्रधानमंत्री मिला है। आपको बता दें, दरअसल आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इसी के साथ ही एक रोड शो भी किया, जिस रोड शो में भारी जन सैलाब देखने को मिला जो कि प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे थे तो उनके साथ न सिर्फ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे बल्कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विकास के पक्षधर है, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं। पीएम की तारीफ में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अब वो सिर्फ एक भारतीय नेता नहीं है बल्कि एक ग्लोबल लीडर है। वो सभी वैश्विक नेताओं की तुलना में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। आगे क्या कुछ चंद्रबाबू नायडू ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए, सुनिए उनका ये बयान। We are very fortunate. I am not praising you. This is final. I am telling you. Economic reforms has come in 1991. First mover advantage we have taken, information technology. Windfall gain, demographic dividend has come. Right time, right Prime Minister for India. That is you. That is the biggest advantage for India. I am not praising you. Every citizen of this country has to understand. Brand of India is very strong. Wherever you go, Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोड शो किया और इस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी उनके साथ मौजूद रहे। इस पूरे रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी जन सैलाब देखने को मिला। स्थानीय लोग प्रधानमंत्री मोदी का एक झलक पाने को बेताब नजर आए। बीच बीच में मोदी मोदी के नारे भी जमकर लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, उन्होंने हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार से 2 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान वो आंध्र प्रदेश को करोड़ों की सौगात भी देते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो विशाखापत्तनम में ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रमुख कार्यों का उद्घाटन करने को लेकर के उत्सुक है। आगे क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर शिलान्यास और सौगात देते हुए कहा, सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण। 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी। हमारा लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन्स
ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। इसके लिए शुरुआती चरण में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होंगे, जिनमें से एक हमारा विशाखापट्टनम है। भविष्य में विशाखापट्टनम दुनिया के उन गिने चुने शहरों में होगा जहां इतने बड़े स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की फैसिलिटी होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब से अनेक जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार होगी। साथ ही आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। साथियों, आज मुझे नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर भी मिला है। आंध्र प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में से एक है जहां इस तरह के पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे इन्वेस्टर्स का उत्साह बढ़ेगा और यहां की फार्मा कंपनियों को फायदा होगा। साथियों, हमारी सरकार अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है और हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसी विजन को साकार करने के लिए आज कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया यानी क्रीज सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इन तस्वीरों को साझा किया और कहा कि हरित ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख कार्यों का उद्घाटन करने के लिए मैं विशाखापट्टनम के लोगों के बीच आने के लिए उत्सुक रहा। यह बहुत खुशी की बात है कि एसएनपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोडक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। इससे यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस तरीके का पहला हब बन जाएगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए 24 दलों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया था, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इन नेताओं ने तस्वीरों तो खूब खिंचाई थी, कई बैठकें भी की, मिलकर साथ चलने की कसमें भी खाई, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस को हार क्या मिली, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया है। एक के बाद एक दल राहुल गांधी का हाथ छोड़ करके भाग रहे हैं। उधर एनडीए पूरी ताकत के साथ एकजुट नजर आ रहा है। बुधवार को जब तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के खात्मे का बिगुल बजा रहे थे, तब दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब इसी से यह फर्क समझा जा सकता है कि कैसे इंडिया अलायंस पूरी तरीके से तिलमिला चुका है। हमेशा ये देखने को मिलता है कि ये खबरें फैलाई जाती है कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने को हैं, तो कभी चंद्रबाबू नायडू पाला बदलने को है, लेकिन जिस तरीके से खबरें नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर के चल रही थी कि हो सकता है नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दे, तो नीतीश कुमार ने भी पूरी तरीके से इन खबरों को खारिज किया था और वो ये कह रहे थे कि 2 बार गलती हो गई है, लेकिन अब वो हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे और बिहार में भी एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब दूसरी ओर बात अगर हम चंद्रबाबू नायडू की करें तो वो भी बकायदा ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक जो लीडर्स हैं उनसे भी ऊंचा उनका स्थान है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो दिल्ली में चुनाव होने हैं, इसमें भी बड़ी खटपट दिखने को मिल रही है, क्योंकि टीएमसी हो, अखिलेश यादव हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस के ये लीडर्स भी मान रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल इन पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।